हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज हमारा हो गया नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ घर में। मैं करती तो बहुत ज़्यादा काम हूँ पर किसी को दिखता नहीं है, वो पता नहीं क्यों। तो चलो मैं आज आपको तो बताऊँ मैं करती हूँ काम। स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह मैंने जल्दी से काम ख़त्म कर लिए, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने सारे काम जल्दी से ख़त्म कर दिए क्योंकि मेन काम था मेरा कपड़े धोना, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। वही काम मैंने सबसे पहले निपटाया और भी मैंने नहा धो लिया है और अपना हेड भी आज वॉश किया है। आज फ्राइडे था तो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से हेड वॉश नहीं हुआ था, तो आज हेड वॉश कर लिया। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है और आज थोड़ा लेट ही हो गया कपड़े धोने के चक्कर में। तो चलो अभी बना के खा पी के फिर थोड़ा पार्लर में जाते हैं। आज वहाँ भी मेरे को काम है, कुछ कस्टमर आने वाले हैं जिन्होंने पहले कॉल किया था, तो अभी चल के वहाँ का काम भी निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने पहना है ये ब्लू कुर्ता, ये बहुत दिनों के बाद पहना मैंने। हेड वॉश मैंने कर लिया है, अभी मैंने बालों को कॉम्ब कर लिया है और अभी चलते हैं नीचे। रूम वगैरह जो था मैंने पहले ही काम ख़त्म कर दिया। आज मैंने इतने कपड़े धोए ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने कपड़े कि मैं थक गई हूँ। पर अभी भी पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज सुबह कितने कपड़े धोए हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं, आपको सुबह का काम दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही आज लगा दी थी वॉशिंग मशीन। आज मैंने सुबह 5 बजे उठ के ही मशीन लगा दी थी क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े जो थे वो धुले नहीं थे। तो मैंने कहा चलो आज कपड़े धो लेते हैं। और कपड़े धोने भी कौन सा खाला जी से कम है, ये भी इतनी बड़ा टारगेट होता है ना कपड़ा धोना। तो जल्दी से मैंने मशीन लगा दी। कपड़े धोने के बाद मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि बच्चों को रेडी वेडी करके भेज के ही फिर इन कपड़ों को अच्छे से निकालूंगी और धूप में डालूंगी। तो साथ साथ में मैंने बच्चों को भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इनको ब्रश वगैरह करवाया। आज बच्चों को नहलाया नहीं क्योंकि आज थोड़ा मौसम ख़राब था, तो दोनों बच्चे ही मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे बीमार है, थोड़ा बहुत इनको कोल्ड लग रहा था। तो आज मैंने इनको नहलाया नहीं, तो मैंने ना इनको ऐसे ही ब्रश वगैरह करा के मुँह हाथ अच्छे से धुला के इनके सारे कपड़े अंदर वाले भी चेंज कर दिए क्योंकि मुझे धोने भी थे इनके कपड़े। तो अंदर वाले भी चेंज कर दिए और बाहर वाले भी सारे चेंज कर दिए। फिर अब मैंने ना इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के भेज दिया स्कूल। स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से आ गई वॉशिंग मशीन के पास अपनी, जो मुझे बुला रही थी। मेरी मशीन बार बार टूं टूं करके आवाज़ें लेके मुझे बुला रही थी। तो बार बार जब जैसे ही इसके टूं होता था तो अंदर से मेरे हस्बैंड चिल्लाते थे कि इसको बंद कर दो, सुबह सुबह उठ के लगा लेते हो। तो सुबह सुबह का काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर सारा दिन बंदा फ्री रहता है, क्योंकि सारा दिन फिर बच्चों को भी देखना, लंच बनाना, बच्चे स्कूल से आते हैं फिर उनको पढ़ाना, क्योंकि मैंने उनकी ट्यूशन भी नहीं लगाई है, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। और कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे सैलून का काम भी मुझे करना पड़ता है, वो भी हो जाता है बड़ा ज़्यादा। कई बार कस्टमर ऐसे आ जाते हैं कि मुझे जल्दी से सैलून में जाना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, वहाँ भी टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही बस मेरी बिज़ी रूटीन चलती रहती है। यहाँ पे कपड़े धोते धोते मैंने साथ साथ में अपना ब्रश वगैरह करके नहाने धोने वाला काम भी कर लेना ख़त्म। और सोची कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैं कहा छत में डाल देती हूँ इनको। अभी मैं छत पे डालने गई तो धूप अच्छी चढ़ गई थी, टाइम थोड़ा बढ़ ही गया था। तो अभी छत पे जल्दी जल्दी से कपड़े डालिए ताकि अच्छे से सूख जाए। सुबह सुबह इतना काम होता है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। घर में हम इतना काम करती है ना लेडीज़, फिर भी जब घर वाले आते हैं ना, घर हस्बैंड आते हैं तो यही बोलते हैं कि तुमने सारा दिन किया क्या। तो जब से मैंने ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, मैं तो फ़ोन में वीडियो बना के रख लेती हूँ और इनको बता देती हूँ ये देखो मैंने ये किया, ये देखो मैंने ये किया, ताकि ये बोल ना सके बार बार कि क्या किया, कुछ करती नहीं है। तो इनकी तो हो ही जाती है। ये हस्बैंड तो ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग बैठे रहते हो घर पे, कुछ काम नहीं करते हो। पर इनको क्या पता हम लेडीज़ कितना काम करती है। हमें बच्चे भी संभालने हैं, घर के काम भी करने हैं, अपने पर्सनल काम भी करने हैं, सैलून के काम भी करने हैं। तो चलो ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो एक लेडी की लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि उसको ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती है। हो गया कितना गंदा, सारा छत गंदा हो गया। ये पेड़ों के पत्ते जितने भी है ना, सूखे पत्ते नीचे गिरते रहते हैं। अब मुझे यहाँ भी झाड़ू लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऊपर की सफाई नहीं की थी, तो सोचूँ आज वो भी कर लूँगी। यहाँ पे मेरे वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धुल गए, तो जो लास्ट में बचे थे उनको भी निकाल लेती हूँ। अब इनको निकालने के बाद मैं मशीन को साइड पे लगा दूँगी, क्योंकि मशीन का काम, अगर मशीन आपका कपड़े धोने का काम इजी करती है ना, तो बाद में उसकी संभालना, उसको साफ़ करना भी एक काम बन जाता है। तो ज़्यादा एफर्ट तो मशीन में कपड़े धोने पे भी लगते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हाथ से कपड़े धोने पे ही एफर्ट है। एफर्ट तो जो है वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पर भी लगते हैं। उनको निकालना, पानी से निकालना, फिर उनको ड्रेन करना, फिर छत पे डालना,
काम नहीं ख़त्म होते लेडीज़ के। यहाँ पे मैंने लगा दिया पोछा, अच्छे से पोछा लगा दिया मैंने, क्योंकि जब पोछा सूख जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं ऊपर से झाड़ू मारूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने झाड़ू नहीं मारी है, पर पानी इतना ज़्यादा गिर गया था तो मैंने सीधा ही पोछा लगा दिया। और बाथरूम में भी पानी था तो मैंने बाथरूम में भी वाइपर से साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे छत पे मैंने सारे कपड़े ले आई हूँ जितने भी धोए थे, तो सारे कपड़े डाल दूँगी मैं छत पे। हवा अच्छी थी जल्दी आज ना, धूप भी अच्छी चढ़ी थी। तो यहाँ मेरे शूज़ भी जो थे वॉशिंग मशीन में ही धोए थे। मैं ना वॉशिंग मशीन में ही अपने बच्चों के शूज़ धोती हुई, वाइट वाले। जब सारे कपड़े लास्ट में धुल जाते हैं ना, तो जो डिटर्जेंट बचता है ना उसमें मैं शूज़ भी धो देती हूँ। उससे क्या होता है कि शूज़ जितने आप हाथों से धोगे उतने साफ़ नहीं होते जितने वॉशिंग मशीन में धोने से साफ़ होते हैं। तो यहाँ पर अब सारे कपड़े धुल गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर मैं सीधा ही जाऊँगी पार्लर में। तो मैं आपको पार्लर में ही मिलूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मैं लेट हो गई हूँ। यहाँ मैं पहुँच गई अपने पार्लर में, और यहाँ मेरे पार्लर की बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने आपको बोला था ना बाहर से दिखाऊंगी आपको किस दिन। अभी मैं जल्दी में आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ। यहाँ भी इतना गंद पड़ा ना, तो चलो अभी यहाँ भी कर लेते हैं सफाई, क्या करना। हमारी किस्मत में ही ये लिखा है कि हम लेडीज़ तो सफाई कर करके ही मर जाते हैं। चलो यहाँ भी हो रही है सफाई। सबसे पहले झाड़ू लगा लेती जल्दी से। पार्लर में भी आज इतना काम होगा ना। कुछ कस्टमर थे जिन्होंने बोला था कि हम आएंगे आज, तो मैंने उनको बोला था आप थोड़ा लेट ही आना, क्योंकि मेरा काम सुबह बड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि सुबह अगर कोई आ ही जाता है बिना कॉल किए फिर तो मुझे करना ही पड़ता है, पर क्या करूँ। अभी मैंने फटाफट से ही सफाई कर ली और झाड़ू पोछा लगा के डस्टिंग वगैरह करके मैंने पार्लर ओके कर दिया, ताकि कोई आ भी जाएगा तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे अभी झाड़ू लगाना है, अभी पोछा लगाना है। इसलिए मैं जल्दी अपना काम सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ। बाद में मेरे पास दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, चाहे फिर मैं बच्चों का टाइम दूँ, चाहे लंच बनाऊँ, चाहे अपने लिए रेस्ट करूँ, चाहे थोड़ी देर सो जाऊँ, या फिर कई बार वीडियो एडिट वगैरह करने के लिए भी टाइम बचा ही रहता है। तो यहाँ पे लग गया हमारा पोछा भी हमने लगा दिया, थोड़ा जल्दी लगाया मैंने, आज बड़ा बारीकी से नहीं लगाया। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि ये आ गए स्कूल से। ये स्कूल से मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता, तो ये स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। तब मैं 2 मिनट चुप करोगे आप? मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता, ये स्कूल से आ भी गए हैं। तो अभी इनको मैंने लंच वंच करवाया, तो अभी मैं इनको पढ़ाने के लिए बिठाने लगी हूँ। तो छत पे आई थी मैं, कपड़े जो थे सारे हवा के कारण नीचे गिर गए थे, तो अभी छत से कपड़े उठाए हैं, झाड़े हैं कपड़े जिनको डस्ट लगी थी। देखूँगी अगर कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो फिर कल से फिर से उनको धोऊँगी, हल्का फुल्का उनको पानी से ही निकाल दूँगी। तो अभी वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल मैं आपको इवनिंग व्लॉग दिखाऊँगी अपने रूटीन का, कि इवनिंग में मेरी क्या रूटीन होती है। तो अभी वाला व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ये अभी मैं छत पे खड़ी हूँ।